जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं और आने वाले समय में भी हम सुरक्षित रहेंगे, ये हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। प्रिय सुंदर सा समय हमें परमेश्वर ने दिया है कि हम वचन के माध्यम से बात करें, परमेश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करें और तमाम बीते समय में उसने हमें जो भी आशीषें दी हैं उसके लिए हम अपने होठों को खोलकर धन्यवाद दें। आज के पूरे दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दे दें ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु के लहू में सुरक्षित रहे। मैं वचन पढ़ूंगी इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 26 और 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित ये लिख रहे हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्या हम क्रोध में रहते हैं? क्या हमें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है? क्या हम गुस्से में कुछ भी कर देते हैं या मुंह से कुछ भी बोल देते हैं? प्रियो, ये क्रोध या गुस्सा हमारे अंदर अगर रहता है तो कितने समय तक रहता है और क्यों रहता है? जैसा वचन में बताया गया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। प्रियो, हम लोग मनुष्य हैं और हमें क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध कितने समय तक आता है या कितने समय तक रहता है और किस बात पर क्रोध आता है? इस वचन के द्वारा हमें ये मनन करना है, ये सोचना है, विचारना है कि आखिर पौलुस प्रेरित में इस वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। आज हम संसार में देखते हैं प्रियो, अधिकांश लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है। अधिकतर लोगों में गुस्सा होता है। इस भाग दौड़ के जीवन में लोगों के अंदर हर एक पल हम गुस्से को देखते हैं, चिड़चिड़ेपन को देखते हैं, नाराजगी को देखते हैं। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं प्रियो कि जब गुस्सा होता है इंसान के अंदर तो उस समय पर वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, ये वो खुद नहीं समझ पाता। लेकिन शैतान को एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है उस पर अटैक करने के लिए। हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, क्रोध आया था। वो उस समय पर जब वो यरूशलेम के मंदिर में जा रहे थे और उन्होंने वहां पर देखा कि मंदिर के भीतर लोग बैठकर अपना व्यापार कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। चूंकि वो प्रार्थना का घर था और वहां पर जब यीशु मसीह जाते हैं और जब देखते हैं कि लोग वहां पर लेन देन कर रहे हैं तो प्रियो, उन्हें भी यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रोध आया था और उन्होंने व्यापारियों को
बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो हमारे प्रभु पिता परमेश्वर का प्रार्थना का भवन कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा और व्यापारियों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो प्रार्थना की जगह थी और वहाँ पर हो क्या रहा था, लोग लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा जो गुस्सा होता है वो हमें सही चुनाव नहीं करने देता, लेकिन हमारा जो प्रभु तो प्रभु है, वो महान है, वो परमेश्वर है। हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। एकमात्र हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह, जो इस संसार में मानव रूप लेकर आया। हमारा प्रभु जब इस संसार में लोगों के बीच में वो रहे तो उन्होंने तमाम तरह के आश्चर्य कर्म किए, और उनके तमाम आश्चर्य कर्मों को देखकर कुछ लोग, शास्त्री, फरीसी, ये सब क्रोधित होते थे, उन पर नाराजगी जताते थे, दोष लगाते थे। कभी भी प्रभु क्रोधित नहीं हुए, कभी भी प्रभु ने क्रोध में उत्तर नहीं दिया। लेकिन मंदिर के अंदर जब वो लेन देन हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, तो प्रभु को क्रोध आया, कुछ पल का क्रोध आया और उन्होंने बाहर कर दिया सारे व्यापारियों को। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर इतना महान है प्रियो कि उसकी जो तुलना है वो हम कभी किसी से नहीं कर सकते। और जब हम मनुष्य गुस्सा करते हैं या हमें गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से में आकर हम पाप कर बैठते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं, ये गलत है। हमारे प्रभु को गुस्सा आया ज़रूर था, लेकिन उन्होंने मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं। उन्होंने सिर्फ व्यापारियों को निकाला, बाहर निकाल दिया। हम मनुष्य, हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को समझना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे वचन पर चलने की बारी आती है तो प्रियो हम नहीं चल पाते हैं, हम शैतान को अवसर दे देते हैं। वचन ये बता रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य के अस्त होने तक खत्म हो जाए, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, हम जब क्रोध में होते हैं तो मुंह से हमारे अपशब्दों का प्रयोग हम करने लगते हैं, हमारे मुंह से गालियां निकलने लगती हैं, गलत शब्दों का प्रयोग होने लगता है, और उस गुस्से में हम पाप कर बैठते हैं। जो कि वचन ये बता रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध आ जाता है प्रियो, हम मनुष्य हैं। जब हम कहीं कुछ गलत देखते हैं या हमारे साथ अन्याय होता है या हमें कहीं पर सफलता नहीं मिलती है या हम बहुत टाइम से प्रार्थना करते चले आते हैं, हमें उनका उत्तर नहीं मिलता है, हमारे आसपास का माहौल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें क्रोध आ जाता है। हम मनुष्य हैं प्रियो, लेकिन उस क्रोध में आकर जब हम गलत करते हैं तो वो हम पाप कर बैठते हैं। वचन बताता है सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ प्रियो, जब हम पाप कर बैठते हैं तो प्रियो शैतान को अवसर मिल जाता है। क्या पाप है?
उस क्रोध में, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि यदि हमें गुस्सा जब आ जाए तो हम मुंह से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। कई बार संसार में हम देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं कि लोग गुस्से में उसने अपने आप को हानि पहुंचा ली, गुस्से में उसने ऐसा कर लिया, उसका निर्णय गुस्से में गलत हो गया, अपनी यहाँ तक कि अपनी जान को भी गंवा देते हैं। यह है क्रोध। ये शैतान को अवसर दे देते हैं। वचन ये बताता है कि यदि हम इस प्रकार से गुस्सा करते रहते हैं और गुस्से में जब पाप कर बैठते हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है। और वचन ये कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। इस प्रकार से लिखा हुआ, शैतान को हमें अवसर नहीं देना है। और वो जब उसे अवसर मिलता है तो वो हमारे जीवन को पाप की ओर ले जाता है, हमारा जीवन पाप में गिरने लगता है। भी मैंने बताया कि उस क्रोध के कारण लोग अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। और जिस पाप से यीशु मसीह हमें बचाने आए प्रियो, हमें इस संसार में छुड़ाने के लिए आए प्रियो, हमारा प्रभु पापियों को बचाने के लिए आया। वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। आज संसार में कितने पाप हो रहे हैं हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो उसने हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। हम इस बात को वचन में देखते हैं प्रियो कि व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पकड़ कर लेकर आए और पत्थर वहां कर उसको मार डालना चाहते थे। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उसके सारे पापों को माफ किया और ये कहा कि जा अब पाप मत करना। उसे प्रभु ने और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, उसके सारे जितने भी पाप थे, गुनाह थे, सब क्षमा कर दिया और कहा जा अब पाप मत करना। हमारा यीशु मसीह इतना महान है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। प्रियो, यदि किसी भी प्रकार का आपको क्रोध आता है, उसे बहुत समय तक ना रहने दें, क्योंकि ये बहुत समय तक रहेगा तो शैतान को अवसर मिलेगा। प्रभु के वचन को हमेशा याद रखें प्रियो कि सूर्य के अस्त होने तक आपका क्रोध शांत हो जाए, बना ना रहे। क्योंकि प्रियो, ये क्रोध हमारी सफलता को रोकता है। जब हमें क्रोध आता है हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्रोध में हमारे बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, हमारे घर का माहौल खराब होने लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य हैं, जब एक पिता अपने बच्चे को क्रोध में डांटता है, समझाता है, कभी कभी बहुत अधिक वो क्रोधित हो जाते हैं। डांटना चाहिए बच्चों को, क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन जब बहुत अधिक क्रोध में बच्चे को डांटो तो प्रियो, बहुत से पिता के मुंह से
गलत शब्द निकलने लगते हैं, उनके मुंह से गालियां निकलने लगती हैं। समझाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझाना भी चाहिए। पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है तो समझाना उसका फर्ज है, समझाएगा। लेकिन उस क्रोध में आकर उस बच्चे को कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने हैं, क्योंकि प्रियो वचन के अनुसार ये ठीक नहीं है। क्योंकि वचन ये बताता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और जब हम हानि पहुंचा देते हैं, मुंह से कुछ गलत बोलते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। वचन ये बताता है पाप मत करो। यदि हम ऐसा करेंगे तो शैतान को अवसर मिलता है, और जब शैतान को अवसर मिल जाता है तो प्रियो हमारे धीरे धीरे हमारे जीवन में शैतान को अवसर मिलते ही वो हमें कोशिश करता है कि वो पाप में ले जाए। और जब पाप में ले जाता है तो हमारे घर का, परिवार का माहौल खराब होने लगता है, क्योंकि उस क्रोध का असर हमारे परिवार पर आने लगता है, हमारे बिजनेस पर आने लगता है, हमारे प्रार्थनाओं के बीच में आने लगता है। हमारा फिर मन नहीं लगेगा, क्योंकि शैतान तो चाहता ही नहीं है। शैतान तो चाहता है कि ये क्रोध करें और क्रोध के साथ साथ पाप कर बैठे। और वचन ये कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर तभी मिलेगा प्रियो, जब हमारा क्रोध निरंतर बना रहेगा और उस क्रोध में जब हम पाप कर बैठें। सो हमारे बहुत से भाई बहनों को क्रोध आता है, जवानों को क्रोध आ जाता है, बच्चों को क्रोध आने लगता है। वचन ये बताता है कि क्रोध कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन इतना हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए कि शैतान को अवसर मिल जाए। सो हमारे जितने भी भाई बहन हैं, इस वचन के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने क्रोध को शांति में बदलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपको क्रोध आता है, वो बहुत समय तक रहता है, उस क्रोध में आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस क्रोध में आप सही तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में चिड़चिड़ापन हो गया है, तो आप परमेश्वर के चरणों में आए, प्रार्थना करें और इस बात को अपने मुंह से बोलें कि प्रभु हमारे क्रोध को आप शांति में बदल दीजिए। और प्रियो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जिन भाई बहनों को क्रोध आता है, जिन बच्चों को क्रोध आता है, जवानों को क्रोध आता है, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको छुटकारा दे उस क्रोध से जो आपके अंदर है, जिसके द्वारा आपके जीवन में शांति नहीं है, जिसके द्वारा आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आपके जीवन में शैतान को अवसर मिल रहा है उस क्रोध के कारण। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अवश्य शांति और आनंद लेकर आएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति और आनंद लेकर आ रहे हैं। आप तैयार हो जाइए प्रियो, और इस वचन को याद रखिए, हमेशा याद रखिए। चलते फिरते उठते बैठते आप हर समय इस वचन को याद रखिए कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। प्रियो, जब आप इस वचन को याद रखेंगे तो जब आपको क्रोध आएगा, तुरंत आपको ये वचन याद आ जाएगा कि क्रोध तो करो पर
पाप मत करो और सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जैसा कि आज का वचन ये था कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ प्रभु, हमारा कोई भाई कोई बहन कभी भी प्यारे परमेश्वर क्रोध में आकर खुदाबंद पाप ना कर बैठें। खुदाबंद, आपके वचन को हमेशा स्मरण रखें और इस वचन के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु, उन तमाम भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, जिन्हें किसी भी प्रकार का क्रोध है, जिन्हें किसी भी प्रकार का चिड़चिड़ापन है, उनके अंदर मन में शांति नहीं है प्रभु जी। शैतान बार बार अवसर ढूंढता है लोगों के जीवन को नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु हम अपने सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, सबको लेकर आते हैं आपके चरणों में प्यारे परमेश्वर। आप उन्हें शांति दीजिए प्यारे प्रभु। हालेलुया, क्योंकि हम सभी आपके बेटे और बेटियां हैं प्यारे परमेश्वर। शैतान को अवसर ना मिले प्यारे प्रभु किसी के जीवन में आकर उसके जीवन में पाप का खुदाबंद ओ प्रभु जी हालेलुया पाप में गिराने के लिए कभी भी अवसर ना मिले खुदाबंद। ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हुए अपने भाई बहनों को खुदाबंद हालेलुया हालेलुया प्रभु में उनके जीवन हमेशा शांति में बने रहें, आनंद में बने रहें। हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।